हेलो बच्चों, आज हम लोग रॉल्ट का नियम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन वो रॉल्ट के नियम होगा किसके लिए? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। देखिए हमने पिछले लेक्चर कर रहा था, इससे पिछले लेक्चर में हमने रॉल्ट के नियम से वोलेटाइल लिक्विड के आधार पर हमने न्यूमेरिकल बताया था। अब आज बात कर रहे हैं ये वोलेटाइल लिक्विड नहीं, ऐसा लिक्विड जो नॉन वोलेटाइल हो। यानी कि अगर हम जिसे मान लो कि अब ये हमारा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है और ये क्या है? हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट यानी लिक्विड कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, और हम इसमें सॉल्यूट डालते हैं, सॉल्यूट। अब ये सॉल्यूट क्या है कि अगर वोलेटाइल है तो ये भी वेपर बनेगा और ये भी वेपर बनेगा। अगर ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, तो ये बाबू वेपर नहीं बनाएगा। आज की बात हम लोग करने जा रहे हैं कि ये किसके लिए बात करने जा रहे हैं कि ये अब ऐसा बात करने जा रहे हैं कि ये नॉन वोलेटाइल है, यानी कि ये नॉन वोलेटाइल है, यानी कि अब ये वेपर नहीं बनाएगा, यहाँ पे इसका वेपर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। यानी दिमाग में बैठा, यानी कि अब हम रॉल्ट से नियम, तो ऐसा रॉल्ट से नियम पढ़ने जा रहे हैं कि जिसमें ये जो वोलेटाइल जो है वेपर प्रेशर में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, यानी कि इसका नॉन वोलेटाइल वेपर नहीं बनता हो। इसका मतलब रॉल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल शुरू किया जाए, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किया जाए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किया जाए। यानी कि रॉल्ट्स लॉ किसके लिए किया जाता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए किया जाए। यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में हमने क्या जाना है कि इसमें बाबू यानी कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, इसका वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये दिमाग में बैठा लेना है। यानी कि पहले तो हम लोग अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, according to Raoult's law for binary solution के लिए Raoult's law हम लोग क्या पढ़े हैं बाबू? क्या पढ़े जल्दी बताइए आप कि किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन और उसी कंपोनेंट का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर के बराबर होगा। यानी कि अगर हमारा सॉल्वेंट है, यानी कि पार्शियल, ऐसे कर दे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन में इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर होगा रे बाबू? किसके बराबर होगा आप ही बताइए। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का क्या होगा? मोल फ्रैक्शन, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट गुने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, इसको इक्वेशन और बना लिया जाए। यानी कि हम आपको बताइए, आप बताओ हमको कि आप वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्वेंट होगा, उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? तो रॉल्ट्स के नियम से हम क्या जानते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा गुने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, से दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा। यानी कि वेपर ऑफ यहां कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट गुने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। दिमाग में बिठाना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट गुने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन मोल स्टेट। अब आप बताओ अगर यदि अब आप बताओ, आप तो जानते हो, यदि सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, यानी कि भाप नहीं बने, एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए
इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट बात करेंगे हम लोग, बाद में बात करेंगे। अगर हमारा नॉन वोलेटाइल हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, तो क्या करेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो जैसे यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज एडीसी, सुक्रोज एडीसी। अगर सोल्यूट हमारा क्या हो, देन तो बताओ तब क्या होगा, अब बताओ। देन इसका टोटल वेपर प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वेपर बनने नहीं करेगा तो भैया नॉन वोलेटाइल है, भाफे नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर कैसे होगा। देन इट विल नॉट कंट्रीब्यूट, इट विल नॉट कंट्रीब्यूट, इसका कोई योगदान नहीं होगा, कंट्रीब्यूट इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कोई योगदान नहीं होगा। मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा बताइए ये इसका कोई योगदान नहीं होगा, केवल यही ना वेपर जाएगा। इसका मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ओनली ड्यू टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि इसका कोई योगदान नहीं, वेपर बने भी नहीं करेगा, यानी कि जो भी वेपर होगा वो किसके वेपर होगा, सॉल्वेंट का वेपर होगा। यानी कि मींस वेपर प्रेशर ऑफ solution is only due to vapor pressure of solvent। ऐसी बात है कि यानी कि इसका कोई योगदान नहीं होगा, जो भी योगदान होगा इस टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो केवल और केवल किसके चलते होगा, सॉल्वेंट के चलते होगा। आप तो समझ में आ गया आप लोगों को कि यहाँ पे रॉल्स लॉ क्या कहता है, कि रॉल्स लॉ हमारा क्या कहता है कि जिस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना है उसका वेपर प्रेशर जो होगा उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन और उसी कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर होना चाहिए, वो भी प्योर स्टेट का। लेकिन अगर सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल हो तो नॉन वोलेटाइल का मतलब ये इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा किसमें, तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में। इसका मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो केवल किसके चलते होगा, तो सॉल्वेंट के चलते होगा। यानी केवल और केवल किसके चलते होगा बाबू, तो सॉल्वेंट के चलते होगा। दिमाग में बिठा लो कि जब अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो केवल किसके चलते होगा, तो सॉल्वेंट के चलते होगा। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो किसके चलते होगा बाबू, आप बताओ, कि जो केवल सॉल्वेंट के चलते होगा। और वो सॉल्वेंट किसके, जब सॉल्यूशन में रहे तो, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। आप यानी कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो केवल किसके चलते होगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का होगा। और जब वो सॉल्यूशन में रहेगा तो हम तो चाहेंगे पहले आप इसे नोट कर लो। अब इसे समीकरण 2 बना लो, तब इसे अब आप इसे नोट कर लो। अब देखिए यहां पे हमने आपको नोट करवा लिया, अब इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए। यानी कि ये जो वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्वेंट है इन सॉल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन में। अब यानी कि हम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 किया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, अब 1 और 2 से देखिए यहाँ पे कि जो वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो किसके चलते होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन के बराबर होता है। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन बराबर किसके होता है, तो उसका मोल फ्रैक्शन और उसका वेपर प्रेशर प्योर के बराबर होता है। यानी कि हम चलो 1 और 2 से अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि वेपर प्रेशर
ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होगा? अभी बराबर किसके बराबर होता है? तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन होता है। हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन होता है। और ये किसके बराबर होता है बाबा? ये बराबर होता है आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट गुने वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के बराबर। यानी हम इसको नहीं लिख करके, यहाँ पे हम इतना नहीं लिख करके हम इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसी चीज को बराबर कर सकते हैं। क्या करेंगे इसको बराबर करने के लिए? तो ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट गुने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। यानी कि हम क्या किए बाबू, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किए, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है आपका ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है? तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन के बराबर। और ये किसके बराबर होता है? तो जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन लेना है उसी कंपोनेंट का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर से मल्टीप्लाई करना है। आप इसे नोट कर लो, इस लाइन को आप नोट कर लो, तब इस बात सबको हम इधर से बात करें। अब देखिए बाबू, अब ये वेपर प्रेशर को हमने किससे सूचित किया? तो P से। वेपर प्रेशर किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए, तो PS। अब ध्यान रखें, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बार बार नहीं लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे? तो PS लिख देंगे बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए यहाँ पे जो ये वेपर जो बनेगा इसमें तो दोनों चीज होगा रे बाबू, सॉल्यूशन तो दोनों चीज होगा। तो एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूशन होगा। हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को x1 द्वारा डिनोट कर लें। किसके द्वारा डिनोट कर ले? तो x1 द्वारा। अच्छा, ये जो वेपर जो जा रहा है ओनली फॉर सॉल्वेंट के लिए है, तो इनटू वेपर प्रेशर को P। और चूंकि ये प्योर स्टेट का है इसलिए यहां पे हम क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे। यानी कि ये क्या है कि PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा मोल फ्रैक्शन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये दिमाग में बैठा ले कि ये हमारा दिमाग में बैठा ले कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट हम न्यूमेरिकल भी इससे बन सकता है, इस पॉइंट से कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। अगर हमको कोई सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो, तो बराबर करेंगे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का प्योर स्टेट से प्रोडक्ट कर देंगे, तो हम गुना कर देंगे तो हमारा सॉल्यूशन का निकल जाएगा। इस पॉइंट को आप दिमाग में बिठा लें। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कि आप क्या जानते हो, आप यहाँ पे सुन लीजिए कि अगर हम जानते हैं कि P नोट जो है, P नोट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो प्योर स्टेट का जो वेपर प्रेशर होगा वो एक निश्चित ताप पे कांस्टेंट होगा, एकदम निश्चित टेम्परेचर पे कांस्टेंट होगा। इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि ये तो कांस्टेंट होता है। अब बताओ आप ये PS बराबर क्या हो जाएगा? PS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। PS किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? x1। अब आप यहाँ पे बताओ PS किसके प्रोडक्ट हो जाएगा? तो x1 किसके प्रोडक्ट हो जाएगा। अब आप बताओ यहाँ पे कि PS x1 के PS, इसका मतलब कि जब हम एक लाइन में हम बता देते हैं कि एक लाइन में हम आपसे बात कर दें कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब हम ऐसे करें, थोड़ा सा बढ़ा दें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बीच में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो कैसा ग्राफ होगा? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो आप जान जाओ कि ये स्ट्रेट लाइन होगा। अब एक चीज और सुन लीजिए, यहाँ पे x1 बराबर 0 भी हो सकता है, और ये बढ़ते क्या होगा कि x1 बराबर 1 कर लेंगे। जैसे ही x1 बराबर, अगर हमारा x1 बराबर 1 हो जाएगा तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा? P नोट के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? P नोट के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ दिमाग में बिठा लें, P नोट के बराबर हो जाएगा। यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बढ़ेगा
तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ेगा, और जैसे बढ़ते 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 जैसे बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर हो जाएगा तो उसका टोटल वेपर प्रेशर प्योर स्टेट के बराबर होगा। इसका मतलब एक लाइन में हम बात करेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। दिमाग में बैठा लीजिए कि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए, ये वोलेटाइल नहीं होना चाहिए। कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि जब हम दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन होगा, और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा कि उसका मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होगा, तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, P0 के बराबर हो जाएगा। हम चाहेंगे कि आप इसे पहले आप इसे नोट करें। हम लोग क्या जाने कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is directly proportional to किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाबू, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। दिमाग में बैठा लीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी सॉल्वेंट पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, और जैसे ही मोल फ्रैक्शन इसका एक यानी मैक्सिमम लिमिट जाएगा तो उसका जो सॉल्यूशन होगा प्योर स्टेट का P0 के बराबर होगा। आप पहले आप इसे नोट कर लो, अब देखिए यहां पे क्या है, देखिए बाबू यहां पे क्या है, पीएच क्या चीज है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। अच्छा एक चीज और, x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा x1 है, अब उसी तरह से x2 क्या हो जाएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। अच्छा अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या है, अब यहां पे बात करते हैं हम कि N2 क्या है। मान लो अगर 2 देखिए सॉल्यूट के लिए होगा, हम 2 मानेंगे, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अच्छे N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब आप बताओ, आप यहां पे बताओ, ये बताओ कि x1 बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है x1, तो कैसे निकलता है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल में हमको टोटल का मोल से डिवाइड करना होता है। अगर x1 निकालना है तो टोटल का मोल से डिवाइड करना है। अच्छा एक चीज और बता दो, x2 निकालना है तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, x2 निकालना है तो N2 बाई N1 प्लस N2 होगा कि नहीं होगा। अच्छा इसमें अब फ्रॉम इक्वेशन 1 अब बात करते हैं थोड़ा सा यहां पे इस इक्वेशन से बात करते हैं। देखिए ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी पहले भी बात कर चुका है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉरी 1 नहीं थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन 3 अब इक्वेशन 3 से बात करें। अब इक्वेशन 3 से हम लोग बात करेंगे, तो अगर इस P0 को हम इस पर ले जाए तो क्या होगा, PS बटा में P0 बराबर x1 होगा या नहीं होगा, एकदम होगा।
अब आप बताओ, आप इसको x1 कर देते हो। अब ये x1 बराबर होगा क्या? आप x1 बराबर क्या होगा जल्दी बताओ। तो x1 बराबर क्या होगा? तो x1 बराबर n1 यानी कि PS बट्टा में P0 बराबर n1 बाई n1 प्लस n2। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका निकालना है उसका मोल बटा टोटल मोल। यानी सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट का मोल बटा टोटल मोल, सोल्यूट का निकालना है तो सोल्यूट का मोल बटा टोटल मोल। ऑब्वियसली कितना बहुत क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, कोई टेंशन नहीं करना इसमें। अब बताओ, अब आप बात करो यहां पे, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1 में घटा दें। सब्ट्रैक्ट बोथ साइड फ्रॉम 1। अब दोनों साइड में हम क्या करें कि 1 में घटा दें। तो आप बताओ, ये 1 माइनस PS बटा में P0 बराबर 1 माइनस n1 बाई n1 प्लस n2 होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर हम यहां पे एलसीएम P0 होगा तो P0 माइनस PS हो जाएगा। अब यहां पे क्या करेंगे, ये क्या होगा कि ये यहां पे एलसीएम क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा n1 प्लस n2 माइनस n1। अब ये क्या करेगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये बराबर बात आया यहां पे फ्रॉम 1 करेंगे, 1 से घटाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा बात क्या आया कि P0 ये P0 माइनस PS बट्टा में P0 बराबर n2 बाई n1 प्लस n2। हो गया नहीं हो गया? अच्छा, अभी क्या है कि हमने क्या किया कि ये किसके बराबर होगा, देखिए बाबू ये x2 के बराबर होगा कि नहीं, n2 बाई n1 प्लस n2, यानी कि P0 माइनस PS बटा P0 बराबर x2, सॉरी ये x2 के बराबर होगा। अब ये देखिए, अब यहां पे क्या है आप समझिए, आप यहां पे PS जान चुके हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। अच्छा आप बताइए, आपको पता है पिछले लेक्चर में, लेक्चर आप 13 देखिएगा तो लेक्चर 13 में आपको बताया गया है, लेक्चर 13 में कि बताया गया क्या चीज कि जैसे ही आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन घट जाता है। वहां पे बताए थे, ना तो ये सॉल्यूट ना तो उड़ता है, ना तो भाप बनता है और ना ही भाप बनने देता है। तो बताइए ये क्या करेगा कि आपको P0 का जो सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, यानी P0 तो था पहले, अब ये PS हो गया, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो कितना कम होता है, पहले था मान ले 100, अब हो गया 98, 2 कम हुआ घटाएंगे तब ना बाबू। तो ये हो जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये क्या होगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इस लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अब हमारा क्या है P0 माइनस PS अब बट्टा में P0, देखिए तो यही है ना, तो ये P0 माइनस PS बट्टा में P0, यही है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि जब आप नॉन वोलेटाइल फ्लूइड जैसी डालोगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये जो घट जाएगा और घट के अगर कितना घटेगा तो उसको लोअरिंग वेपर प्रेशर करेंगे और उसका प्योर स्टेट से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। यानी कि ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके बराबर है, x2 के बराबर। और x2 क्या चीज है, तो मोल
फ्रैक्शन है। किसका है? किसका है? तो ऑफ सॉल्यूट का है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। इसका मतलब एक लाइन में हम बोलना चाहेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर होगा? तो सॉल्यूट के बराबर होगा, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। अब आपसे क्वेश्चन दे देगा कि मास दे देगा, सबका मास दे देगा, और मास देने के बाद बोलेगा कि उसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कितना होगा। तो बस जितना उसका मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूट का, वही उसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा। इस तरह का बहुत सारा निकल आएगा आपको, बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब एक लाइन में पूछ सकते हैं कि रिलेटिव, यही है हमारा, यही एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। और पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, यानी दिमाग बैठा लो कि वेपर प्रेशर लोअर तब होगा जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, तब होगा। दिमाग में बैठा लीजिए कि क्या होगा? जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तब होगा, तभी उसका वेपर प्रेशर घटेगा। अगर वोलेटाइल सॉल्यूट हो तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है, तो हम लोग बोलेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है, कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होगा वो सॉल्यूशन का रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है? तो जितना उतना ही रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा जितना कि उसका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जितना वो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा। अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कम है तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कम होगा, ज्यादा है तो ज्यादा होगा। हम समझते हैं कि आप इसे नोट कर लो पहले, और नोट करने के बाद इसे आप बार बार आप देखें और समझें इसे, और इस पे आपका बहुत सारा न्यूमेरिकल बनेगा, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल इस पे बनने वाला है आपसे, और ये न्यूमेरिकल आप खुद बनाओगे। पहले आप इसे नोट कर लो। धन्यवाद।